प्राचीन काल की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था अनंतपुर। इस राज्य में दो राजकुमार थे, वीरेंद्र और सत्यजीत। दोनों ही शस्त्र विद्या और नीति शास्त्र में निपुण थे, परंतु उनके विचार अलग अलग थे। राजा बूढ़े हो चुके थे और राज्य पर शासन का समय आ गया था। दोनों भाइयों में विवाद हुआ, कौन राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई। युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं, वीरेंद्र के मन में संदेह और दुख छा गया। वह सोचने लगा, क्या मैं अपने ही भाई, गुरुजन और प्रियजनों पर शस्त्र उठाऊं? क्या ये धर्म होगा या अधर्म? उसी समय रणभूमि के बीच एक महायोगी प्रकट हुए। उनका नाम था योगेश्वर महादेव। उनके मुख से तेज झलक रहा था और आंखों में ज्ञान का सागर। उन्होंने वीरेंद्र से कहा, धर्म वही है जो आत्मा के कल्याण और समाज के उत्थान के लिए हो। मोह, ममता और लोभ से ग्रसित होकर किया गया कर्म बंधन देता है, परंतु स्वधर्म के पालन में यदि तुम्हें अपने प्रियजनों से भी युद्ध करना पड़े तो वो अधर्म नहीं बल्कि कर्तव्य होगा। वीरेंद्र ने प्रश्न किया, परंतु महायोगी, यदि युद्ध में सब नष्ट हो गया तो विजय का क्या अर्थ? और यदि पराजय हुई तो जीवन का क्या मूल्य? विजय और पराजय शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के मार्ग पर चलकर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे। उनके वचनों से वीरेंद्र के हृदय से मोह का बादल हट गया। उसने युद्ध किया, लोभ के लिए नहीं, धर्म और न्याय के लिए। युद्ध समाप्त हुआ। सत्यजीत ने भी अंत में उसकी धर्मनिष्ठा को स्वीकार किया। राज्य में शांति स्थापित हुई और दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य चलाया। मोह और ममता से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग का चयन